अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और ये आज जितना भी आप लोगों में बखेरा दिखाने वाली हूँ, आज का व्लॉग बहुत सारी बातों को क्लियर करने का है जो कमेंट्स के हवाले से होती हैं और बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट जो बने हुए होते हैं उनको क्लियर करने के हिसाब से। और मैं अपनी भी बहुत सारी बातें आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो फिलहाल जो अभी आप लोग स्क्रीन पर जो बखेरा देख रही हो मेरे घर के अंदर, मतलब ये बखेरा मैंने खुद किया था और मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना गुस्सा इतना शदीद आ रहा था कि बस मैं क्या ही बताऊँ। और गुस्सा मुझे किस बात पे आ रहा था, क्योंकि मेरा जो है ना, मतलब मैं आपको अब शुरू से बताती हूँ हुआ क्या। मतलब मुझे एक शूट के लिए जाना है और जिसके लिए मतलब मैंने अपना सूट वगैरह सब कुछ निकाला हुआ है, लेकिन उसका दुपट्टा जो है ना वो मिल नहीं रहा है। पता नहीं मैंने कहाँ कर दिया। उसका वाइट दुपट्टा था और दुपट्टा, वैसे वाइट दुपट्टा मैं नमाज़ पढ़ते हुए या जुम्मे के दिन जो होता है ना मैं ज़्यादातर वेयर करती हूँ, लेकिन दुपट्टा वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया और वो मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा स्टोर मैंने अम्मी का खाली कर दिया। और अम्मी मेरे ऊपर इतना कोई गुस्सा करने लगी कि तुमने क्यों किया, क्या कर दिया, दुपट्टा कोई नया ले लेती, उसको ढूंढने की क्या ज़रूरत थी, मतलब नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, इतना पूरा स्टोर बखेरा करने की क्या ज़रूरत थी। तो खैर मैंने दुपट्टा तो साइड कर दिया और जो है ना पूरा का पूरा स्टोर खाली कर दिया। सारी की सारी बेडशीट्स निकाल दी, अम्मी के कपड़े, अम्मी की पूरी अलमारी खाली कर दी कि चलो मैं इसको सेट करके अच्छे से ना अम्मी की अलमारी को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो ये सारे के सारे जो है ना ये अम्मी के कपड़े थे, इनमें से देने वाले कपड़े भी निकाले, अम्मी के जो नए कपड़े थे वो अलग किए, सारे के सारे कपड़े पुराने अलग किए, नए अलग किए, रेगुलर पहनने के अलग किए, और जो कहीं मतलब पार्टी वेयर वाले होते हैं उनको अलग करके रखा। सब कुछ मतलब मैंने पूरी अम्मी की अलमारी जो थी ना वो ऑर्गेनाइज़ करी। उसके साथ जो है ना बेडशीट्स वगैरह की पूरी अलमारी ऑर्गेनाइज़ करी, लेकिन मेरा दुपट्टा नहीं मिला। और सबसे ज़्यादा मुझे इतना कोई गुस्सा आ रहा था कि मतलब मैं इतने दिनों से ढूंढे जा रही हूँ लेकिन वो नहीं मिल रहा। अच्छा जी, साथ साथ मैं आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ। मतलब मैं दिसंबर में जब गई थी ना भाभी के लिए गिफ्ट लेने, बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए, तो मैं जब अपने लिए बेडशीट्स लेकर आई थी, लेकिन वो भी गायब है। मतलब ये हुआ कि ना, मतलब वो मिल ही नहीं रही है। 3-4 महीने होने को आया और वो घर पे मिल ही नहीं रही है। ना जाने कहाँ रख कर भूल गए हैं या ना जाने वो कहाँ इधर उधर कर दिए, तो समझ नहीं आ रहा। तो वो भी ढूंढनी थी साथ साथ में, तो बस पूरा घर बखेरा हो गया। उसके बाद जो है ना, मतलब मैं मगरिब के बाद से लगी हुई थी और मतलब मैंने मगरिब के बाद से अपने स्टोर को छेड़ दिया था। मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मेरी कमर ऐसी टूट रही थी ऐसे, मैं बस बस ना बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द होने लग गया था। तो फिर ये हुआ कि ना सेहरी का टाइम हो गया और यहाँ पे अम्मी सेहरी बना रही थी, अम्मी और भाभी। अम्मी ने मुझे भी बुलाया था सेहरी में, लेकिन मैंने बोला नहीं, अभी स्टोर छिड़ा हुआ है, बहुत सारे काम है। मतलब जो है ना, फिर मैं पूरा स्टोर छिड़ के बैठ गई। साथ साथ में सबके जूते निकाल के वो भी साफ़ किए, पॉलिश करके सारा रेक भी सेट किया, ऑर्गेनाइज़ किया, शूज़ जो होता है शूज़ रेक, और सारी चीज़ें जो है ना मैं ये अम्मी कर रही थी, क्योंकि अम्मी बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर ना, अम्मी खुश भी हो रही थी। अम्मी मतलब बोलने लगी चलो तुम्हारे गुस्से का एक तो फ़ायदा हुआ कि मेरा जो स्टोर है ना ऐसे साफ़ हो गया, तुम ऐसे करती रहो ना तो इतना बखेरा हो ही ना। तो वैसे तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन ना स्टोर मुझे समझ में ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर अम्मी वगैरह का सामान होता है और मेरा जो सामान होता है वो मेरे अपने स्टोर में होता है, मेरे अपने अलग जो रूम में जो मेरी अलमारी वगैरह बनी हुई है। मैं ज़्यादा बखेरा इतना ज़्यादा कहीं पर मेरा होता नहीं है। तो इसके अलावा जो है ना, मुझे सुबह हो गई, सुबह के 8-9 बज गए थे और ये टाइम हो गया था कि मुझे पूरा घर समेटते समेटते, और अम्मी को मैंने कह दिया था कि नहीं भाई जाकर लेट जाओ, रोज़ा वोज़ा लग जाएगा तो खामा खाई में ना फिर वो ये हो जाएगा कि ना अम्बर ने जो है स्टोर छेड़ दिया था, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम मैं कर लूँगी। तो फिर यहाँ पर जो है ना अपने, आज हमारे घर में इफ्तार पार्टी भी था साथ साथ में ना, फिर सुबह के मुझे 8 बज गए ये सारा काम करते करते। और फिर ना रात जब सोने के लिए मैं लेटी तो नींद भी नहीं आ रही, पैरों में ऐसा दर्द हो रहा कि पूरा दिन मुझे कामों में लग गया। तो खैर यहाँ पे रोज़े में थी मैं, और यहाँ पे जैसे मैं मसाजर मशीन निकाली मैंने स्टोर में से इतनी पुरानी पुरानी और नई नई ऐसी चीज़ें निकल रही थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि अम्मी ने रखी किसके लिए ये। तो ये है फूड मसाजर मशीन। मतलब ये ना पैरों का अच्छे से मसाज करती है, और अम्मी ने इतनी ज़्यादा कोई महंगी मशीन ली थी, इतनी एक्सपेंसिव मशीन ली थी कि अम्मी ने इसको डब्बे में शॉपर में करके या स्टोर की पता नहीं कौन सी वाली अलमारी में रख दिया। लेकिन जैसे ही मैंने अलमारी स्टोर वगैरह सारा जो समेटा और सारा खाली किया ना, तो इनमें से मैंने स्टोर में से इतनी सारी चीज़ें निकाली कि इसको यूज़ क्यों नहीं करते हो। मतलब यार पैरों में दर्द होता है, इतने रोज़ाना काम करती हूँ, रोज़ाना के आगे मतलब ऊपर नीचे के चक्कर लग रहे होते हैं, तो आप ये यूज़ करो। अम्मी और पापा की वैसे पैर जो है ना मैं दबाती हूँ, लेकिन ये मशीन अगर रखी हुई है तो इसका यूज़ भी तो करना चाहिए ना। तो स्टोर में से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मतलब रोज़मर्रा के आपके काम में भी आती हैं, आपको यूज़ भी करनी चाहिए, लेकिन अम्मी ने उसको स्टोर में रख दिया था। तो खैर बहुत सारी चीज़ें थी ना जो मैंने स्टोर में से निकाली थी। अच्छा जी, उसी दिन की जो है ना, फिर मैं सुबह 11 बजे सोई हूँ और फिर मैं 1 बजे उठ गई थी, क्योंकि मुझे ज़ोहर अदा भी करनी थी, फ्रेश भी होना था, फिर इफ्तार पार्टी भी था, साथ साथ में सारी चीज़ें थी। तो ना मतलब मैं सुबह जल्दी उठ गई। सुबह फिर मैं उठी हूँ तो यहाँ पर मैंने देखा कि हमारी तरफ का जो रोड है वो अब बनना शुरू हो गया। ये ईद से पहले पहले इंशाल्लाह बन जाएगा। तो सबके जो घर के बाहर जो थल्ले वगैरह जितनी भी बनी हुई हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा मतलब
जगह निकालते हैं लोग अपने घर के आगे का, तो सब कुछ इन्होंने तोड़ दिया। और वैसे भी आने वाले वक्त में हमारे घर के आगे का भी जितनी भी ये दरख्त लगा हुआ है, ये मार्बल लगे हुए हैं ना, ये हैंडपम्प लगा हुआ है, ये सब कुछ टूट जाएगा, एवरीथिंग। तो मतलब मुझे इतना ज़्यादा कोई दुख हो रहा था, सबसे ज़्यादा जो दुख हो रहा है ना मुझे अपने घर के सामने जो पेड़ लगा हुआ है ना, मतलब मम्मी ने इतना छोटा सा था वो दरख्त और इतना बड़ा हो गया कि अब तो बैल्कनी से भी हाथ लगा सकते हो उसको, तो अब वो भी कटने वाला है। तो सबसे ज़्यादा दुख तो इस चीज़ का हो रहा है मुझे। तो एनीवेज यहाँ पर जो है ना, फिर जो है तहसीन अपनी एडिटिंग वगैरह नमाज वगैरह अदा करके यहाँ पे बस लेटा हुआ था और इंतज़ार कर रहा था कि कब रोज़ा खुलेगा, क्योंकि सबकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हुई हुई होती है। तो आजकल घर के इतने कोई काम होते हैं ना मुझे कि बस मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन बस ये है ना कि व्लॉग वगैरह का टाइम नहीं मिल रहा होता मुझे। और वैसे भी जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, मेरा सारा का सारा दिमाग, मेरा सारा का सारा कॉन्सेंट्रेट उस काम पे होता है। मैं भूल ही जाती हूँ कि इसका शूट भी करना है या व्लॉग भी बनाना है या कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा करनी है इसके साथ साथ। तो यहाँ पर बस यही कि घर के काम भी चलते रहते साथ साथ में। यहाँ पर जो है बस अब मैं नमाज़ अदा करने के बाद और अब जाऊंगी किचन में, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं किचन में चले गई ना तो फिर मैं इफ्तारी के बाद ही फ्री होंगी। तो यहाँ पर बस ना हल्का फुल्का मेकअप करके जो है अपना क्रीम वगैरह लगा के अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश फील करा के देन यहाँ पर जो है आज मैंने हिजाब वेयर नहीं किया। एनीवेज कुछ लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि अंबर तुम्हारे ऊपर ना साइड की मांग जो है वो सूट नहीं करती, बैक कॉमिंग किया करो या पफ बनाया करो, वो ज़्यादा सूटेबल करेगा। वैसे तो मैं ना हेयर स्टाइलिंग पे ज़्यादा गौर नहीं करती क्योंकि मुझे वैसे भी दुपट्टा लेना होता है। दूसरा ये क्या है ना, मतलब शुरू से हम लोग, अम्मी जो है ना हमारी, वो क्या करती थी, हम लोग जब स्कूल जाते थे, हम छोटे छोटे थे, तो अम्मी क्या करती थी, हमारा मुंह पकड़ के ना हमारे बाल बनाया करती थी, साइड की मांग निकालती थी। वो बचपन से ऐसी आदत लगी हुई है कि बालों को आप किसी भी अंदाज में बनाओ तो वो साइड की मांग ही निकल जाती है। तो खैर यहाँ पर जो है ना बस साइड की मांग पूरे घर में बस मैं ही निकालती हूँ, बाकी तो बस सब कोई अपने पफ बना रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है और बाजी अपने बीच की मांग निकालती है। तो बीच की मांग मैं कभी निकाली नहीं, तो मुझे नहीं पता कि यार वो किस तरह की सूट करेगी भी या नहीं करेगी। एनीवेज जो भी है, तो बस जल्दी जल्दी का काम यही है। बस यहाँ पर जो है ना दुपट्टा वेयर करके अब मैं जाऊँगी इफ्तारी की तैयारी करने, और सर का भी वक्त होने वाला होगा। अच्छा एनीवेज आजकल के कुछ लोगों को मैं इस तरह से बस जो है ना देख रही होती हूँ कि वो बोल रहे होते हैं कि ना अम्मी अकेले काम कर रही होती है, अंबर हाथ नहीं बटाती है, अंबर काम नहीं कर रही होती, अंबर किधर होती है, अंबर कहाँ होती है, ये वो। और जो है ना अंबर को साथ होना चाहिए। पहली बात तो ये मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं कोई वैली नहीं बैठी हुई होती, मेरे अपने अलग ही कोई काम चल रहे होते हैं। जैसे कि अभी अब आप लोगों को मैंने बताया कि अम्मी का सहरी का इंतजाम कर रही थी, अम्मी पूरा सहरी शूट कर रही थी, तो मैं नीचे अपना काम कर रही थी। ये नहीं कि अंबर बैठी हुई पलंग पे झूला झूल रही थी या कुछ भी, इस तरह का कोई भी सीन नहीं होता। क्योंकि मैं पहली बात तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग खुद ही देखते हो कि मेरी अम्मी इतना काम करने वाली है, तो फिर उनकी बेटी कैसे जो है ना निकम्मी हो सकती है। तो मैं अपने हिस्से के काम प्रॉपर तरीके से कर रही होती हूँ। अगर अम्मी के साथ में वीडियो में नहीं होती और अगर अम्मी काम कर रही होती तो मैं बिहाइंड दी कैमरा अपना काम कर रही होती हूँ। और दूसरी बात ये कि हर घर में ही काम हो रहे होते हैं, हर खवातीन और हर औरत मर्द काम ही कर रहे हैं, इस वजह से दुनिया चल भी रही है। लेकिन दूसरा ये बात ये भी है ना, मतलब ये कि हर औरत का काम करने का कंफर्ट जोन एक अलग होता है। कोई दुपट्टा सर पर लपेट के जो है ना रोटियां नहीं बना सकता, कोई बना सकता है। तो मैं जब काम कर रही होती हूँ तो कभी कभी इस तरह का भी समटाइम हो जाता है कि मेरे सर पर दुपट्टा नहीं होता, या बाल बिखरे हुए होते हैं, या सर दुपट्टा जस्ट ओढ़ी हुई होती हूँ, तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। समटाइम दुपट्टा भी नहीं होता। तो अम्मी इन चीज़ों पर बड़ा ध्यान रखती हैं और हम लोग सब लोग ध्यान रखते हैं। ये नहीं कि बस मुंह उठाया और अपना व्लॉगिंग शुरू कर दी, हम हर चीज़ देख रहे होते हैं कि सामने वाला बंदा जो है वो अपने अच्छे से कवर तो हुआ हुआ है, उसको कैमरे में तो लेना है। अगर नहीं है, अगर वो कवर नहीं है इतने अच्छे से, सर पर दुपट्टा नहीं लिया हुआ, उसके अगर बाल खुले हुए, बाल बिखरे हुए, अगर उसकी इस तरह की नहीं है कंडीशन, तो हम उसको कैमरे में नहीं लेते। समटाइम इस वजह से जो है ना मैं कैमरे में नहीं आ रही होती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंबर कहीं बैठी हुई झूले झूल रही है या कहीं मैं घूम फिर रही हूँ, मैं भी अपने घर के काम कर रही होती हूँ। लेकिन बस ये होता है कि समटाइम जो है मैं अपने सर पर दुपट्टा नहीं ली हुई होती, या सब मुझे इन सारी बातों को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों को जिनके दिमाग में थोड़ा सा है ना, पता नहीं कौन सी हवाएं, तो मैं उनको थोड़ा सा बता रही हूँ कि इन ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा जो है ना देखनी पड़ती हैं। तो रात को सोते हुए ना जाने पता नहीं कब जो है ना मेरे कान में से ये एक बाली गुम हो गई, और ये एक टॉप्स जो था ना गोल्ड का मेरा वो गुम हो गया, जिसकी वजह से इसका भी मुझे थोड़ा गुस्सा था। मेरी बेडशीट भी गुम हो गई, मेरा दुपट्टा भी गुम हो गया, ना जाने अल्लाह जाने कहाँ ये चीज़ें गुम हो रही हैं। बस बाजी यही कह रही थी कि इन लाए पड़ते रहो, चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल नहीं मिली हैं, काफ़ी महीने होने को आए। और जो है ना वैसे टॉप्स जो है ना वो तो कल रात को मेरा गिरा था और अभी तक नहीं मिला। तो खैर यहाँ पर जो है ना इफ्तारी का भी टाइम होने वाला था, और यहाँ पे सारा का सारा दस्तरखान लग चुका था। ये जेंट्स साइड का था और लेडीज साइड का जो था ना वो छत पर हम लोगों ने इंतज़ाम किया था।
तो मज़दूर लोगों ने भी अपना काम रोक दिया था बाहर, क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने वाला था और सन्नाटा हो गया था बाहर। तो यहाँ पर जो है ना बाजी की फ़ैमिली भी आ गई थी और सदफ बाजी की फ़ैमिली भी जो है ना एक साथ ही ये लोग आए थे। तो ये वो बड़ा अच्छा हुआ कि सबके साथ जो है ना सलाम दुआ एक साथ ही हो गई और जो है ना सबका वेलकम एक साथ हो गया। तो यहाँ पर सबका वेलकम करने के लिए यहाँ पे मैं गेट पे खड़ी हुई थी। तो जो है ना अब इफ्तारी का टाइम होने वाला है, बस अम्मी जो है ना गरम गरम पकोड़े बना रही थी और यहाँ पर सबका जो है ना नीचे में वेलकम कर रही थी। तो सारा दस्तरखान मैंने लगाया है। सब कुछ सेटअप वेटअप करने के बाद जो है ना यहाँ पे मैं अपने मेहमानों का वेलकम करने के बाद सारा फिर मैंने अम्मी को कहा था कि इफ्तारी जो जितनी भी सारी चीज़ें बनी, मज़दूर बाहर बैठे उनको भी इफ्तारी जो है देते हैं। फिर उनको भी हम लोगों ने इफ्तारी जो है साथ में अपने कराई, उनको भी शरीक कर लिया। पानी का तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे इफ्तारी करने के बाद हम सब लोग बैठ गए थे। बर्तन वगैरह भी मैंने धो लिए थे सारे। उसके बाद जो है ना मतलब मैं चाय वाय पीने के लिए हम लोग सब साथ बैठ गए थे। चाय वाय पी रहे थे कि मैंने एक स्टोरी लगाई चाय पीते हुए की। तो एक मुझे आंटी जो थी ना वो मुझे एक मैसेज करने लगी, कहती हैं कि तुम बैठ कर चाय पीती हो, आराम करती हो, तुम्हें कोई काम नहीं होता, मुझे तो इतने काम होते ही होता है वो होता है। तो देखिए आंटी मुझे भी बड़े काम होते हैं घर के, लेकिन बर्तन धोते हुए नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे हाथ गीले हो रहे होते हैं। और आप लोगों को एक एक काम दिखाऊँ क्या मैं, मतलब कुछ भी। तो उसके बाद जो है ना चाय वाय पीने के बाद फिर बच्चे जो है ना मुझे बुलाने लगे और फिर मैं बच्चों के साथ गेम खेलने के लिए चले गई थी नीचे। तो जो है ना ये हम लोग गेम खेल रहे होते हैं PS4 में। ये जिसने भी गेम खेला है न्यू जियो का मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो आज भी हम लोग ये गेम खेल रहे होते हैं। बच्चे इतने कोई एक्साइटेड हुए हुए होते हैं ना कि बस क्या बताया जाए। तहसीन और मेरा कंपटीशन बड़ा अच्छा चल रहा होता है यहाँ पे कि हसन जो है ना यहाँ पर जो प्रो बन गया है, क्योंकि उसने ना रो रो के अपने मतलब पहले बड़ा रोता था वो कि मुझे ये लोग हरा देते हैं, मुझे मारते हैं गेम में। तो उसके बाबा ने उसको ऐसा गेम सिखाया कि अब वो हमारे साथ ऐसा खेल रहा होता है कि अब हम लोग उसको देख रहे होते हैं और वो हमें चढ़ा रहा होता है। तो ना खैर ये हार जीत तो खैर चलती रहती है, चीज़ें भी चलती रहती हैं। यहाँ पर हम लोग जो है ना गेम वगैरह खेल रहे थे। इसके बाद जो है ना फिर मैं थोड़ी देर बाद जो है ना ऊपर चले गई थी और सबके साथ बैठकर बातें कर रही थी, टाइम वाइम स्पेंड कर रही थी। काफ़ी अच्छे दिन गुजरा माशाल्लाह से। तो आप लोग भी ना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके बाद जो है ना फिर खाना वाना भी आ गया था। तो यहाँ पे आप खाना वाना लगाएंगे, इसके बाद खाना खाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना ये आलू वाली बिरयानी थी, आलू और बीफ की बहुत ही मज़ेदार लजीज बिरयानी थी जो कि सब लोग साथ बैठ कर खा रहे थे। तो मतलब डिनर की जो है ना मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि खाने पे कॉन्सेंट्रेट मेरा ज़्यादा था। और यहाँ पर हम लोग हाथों से खाना खा रहे थे, चम्मच वगैरह भी रखे हुए थे, लेकिन हाथों से खाने का एक मज़ा ही एक अलग होता है। आपको पता चलता है कि खाने का टेम्परेचर कितना गर्म है, मुँह तो नहीं जल जाए कहीं। हर चीज़ का मतलब बड़ा मज़े का लगता है। इसके बाद जो है ना रात का टाइम हो गया था, मेहमान वगैरह चले गए थे। तो सब लोग साथ बैठे हुए बस बातें कर रहे थे। बाजी भी चले गई थी अपने घर पे। तो यहाँ पर जो है ना पापा तरबूज काट काट के ना मुझे दे रहे थे और अम्मी को दे रहे थे। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे काला नमक लगा कर पापा जो है ना हमें तरबूज खिला रहे थे। इसके बाद जो है ना बस रात का टाइम आ गया था, मच्छर वगैरह भी जो है ना हो रहे होते हैं रात के टाइम। तो जो है ना ये काम मेरा होता है कि मैं जलेबी वगैरह जला दी थी ताकि सारे मच्छर वगैरह का भी सफाया हो जाए। और जो है ना मतलब ये कि आजकल तो हैदराबाद में माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी हवाएं चल रही, इतनी हवाएं चल रही, इतना ठंडा मौसम हो रहा है कि जो है ना मतलब विदाउट कंबल तो कोई छत पर सो ही नहीं सकता, इतना कोई ठंडा मौसम हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। तो आप लोगों के भी कैसे गुजर रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना। और बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय।